तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में। एक आदमी 7 सिपाहियों से बचकर भाग रहा था। तभी ऊपर से एक सफ़ेद उल्लू आकर उसे उसके घोड़े से नीचे गिरा देता है। तो वह सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो अकेला उन 7 पर भारी पड़ता है। वो जब उन्हें मारकर वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से वही सफ़ेद उल्लू आकर एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है, जो कि वहाँ की महारानी थी। तो महारानी अपने जादू से उस आदमी को पत्थर का बना देती है और उस आदमी के घोड़े से पूछती है कि तुम अब भी योद्धाओं को ढूंढ रहे हो। तो वो घोड़ा एक जादूगर में बदल जाता है, जो कि एक आखिरी योद्धा को ढूंढ रहा है, जो कि महारानी वरवरा को मार सके। तो महारानी वरवरा उसे कहती है कि तुम जितने भी योद्धाओं को लेकर आओगे मैं उन सबको मार दूंगी। इसके बाद महारानी का ध्यान भटकता है और वो जादूगर वहाँ से भाग जाता है। तो सिपाही उस पत्थर के आदमी को समुद्र में फेंक देते हैं, जिसमें और भी बहुत सारे योद्धा पत्थर के बने पड़े थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी दुनिया में। हम एक इवान नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक महान जादूगर है। वो अपने जादू से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन असल में उसे कोई जादू वादू नहीं आता। वो पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। एक दिन इवान एक औरत की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे कहता है कि तुम पर एक चुड़ैल का साया है और तुम्हारे पति ने उसे तुम्हारे पीछे लगाया है। तो इवान झूठ मूठ का जादू कर कर उस औरत से पैसे ले लेता है। अगले दिन उस औरत का पति इवान के पीछे पड़ जाता है। इवान उससे बचने के लिए एक वाटर स्लाइड में छलांग लगा देता है, लेकिन निकलता दूसरी दुनिया में है। वहाँ उसके सामने वही जादूगर खड़ा था। इवान को लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो वो जादूगर उसे बताता है कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। तुम जादू नगरी में हो और तुम यहाँ के राजकुमार हो, महाराज इलिया के बेटे। वो जादूगर इवान को महाराज इलिया की अंगूठी भी देता है। तभी पीछे से आकर एक तीर उस जादूगर को लगता है और वो जादूगर वहीं गायब हो जाता है। वहाँ सिपाही आ जाते हैं और इवान को पकड़कर डोब्रेनिया के पास ले जाते हैं, जो कि वहाँ का महाराज था। वो इवान को कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई महाराज इलिया के बेटे हो, और वो इवान को अपनी वाइफ महारानी बारबरा से भी मिलवाता है। महारानी बारबरा इवान को कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ, लेकिन वो इवान को कैद करवा देती है। वहाँ एक और आदमी भी कैद था, जिसके सर हाथ पैर सब अलग अलग बर्फ के टुकड़ों में जमे हुए थे। वहाँ एक बुढ़िया भी कैद थी, जिसका नाम था बाबा यागा। इसके बाद बारबरा जाकर डोब्रेनिया को कहती है कि काम हो गया है। इसका मतलब ये इन दोनों की चाल थी। इधर इवान उस जमे हुए आदमी से पूछता है कि इस दुनिया से बाहर निकलने का कोई तरीका है क्या। तो वो जमा हुआ आदमी कहता है कि इसके 2 तरीके हैं, पहली मौत और दूसरी वो तिलस्मी तलवार जो महाराज इलिया ने छुपा रखी है, जिसे सिर्फ महाराज इलिया का खून उठा सकता है, यानी कि तुम। जमा हुआ आदमी इवान को बताता है कि 3000 साल पहले इस जादू नगरी में एक महान जादूगर रहा करता था। उसने एक बच्चे को अपना चेला बनाया, लेकिन उस बच्चे ने जादू नगरी तबाह कर दी। महान जादूगर ने उसे मारने का एक तरीका निकाला। हर 1000 साल में एक बार चांद और सूरज आमने सामने आते हैं। उसी टाइम पर अगर तिलस्मी तलवार को उनके सामने रख दिया जाए तो उसकी चमक से इंसान अमर हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही उसके चेले ने उसे मार दिया और खुद तिलस्मी तलवार लेकर सूरज और चांद के सामने खड़ा हो गया। तो उसका दिल तिलस्मी तलवार के हीरे में चला गया और वो चेला अमर हो गया, जिसका नाम है कौशी, यानी कि मैं। इसके बाद मैंने 1000 साल तक जादुई नगरी पर राज किया, लेकिन उसके बाद महाराज इलिया ने मुझे जंग में हरा दिया और वो तलवार महाराज इलिया के पास चली गई। तो उन्होंने उस तलवार से हीरा निकाल कर दोनों को कहीं छुपा दिया और मेरे टुकड़े कर कर मुझे यहाँ कैद कर दिया। उसके बाद वो बुढ़िया अपनी जेब से एक मेंढक छोड़ती है, जो कि बाहर जाकर एक लड़की में बदल जाता है, जिसका नाम है लीसा। वो वहाँ की सिपाहियों को मारकर बाबा यागा और कौशी को आज़ाद करवा देती है। कौशी कहता है कि इवान को भी साथ ले लो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तभी सिपाहियों को पता चल जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो चारों मिलकर एक झोपड़ी में जाते हैं, जिसके मुर्गी जैसे पैर थे। झोपड़ी वहाँ से भागने लगती है। इधर एक सिपाही जाकर महारानी को बताता है कि वो भाग चुके हैं। तो बारबरा सफ़ेद उल्लू बनकर उनके पीछे जाती है, लेकिन बाबा यागा की चालाकी के कारण वो उससे बच जाते हैं। वो झोपड़ी उन्हें एक जंगल में ले जाती है। वहाँ कौशी बताता है कि तिलस्मी तलवार सुनहरी घाटी में है और इवान को कहता है कि अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो। तो वो चारों मिलकर सुनहरी घाटी की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ महारानी भी अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा कर रही थी। वो लोग मछलियों के राजा मॉर्मोट को भी अपने साथ ले लेते हैं, खूनी नदी को पार करने के लिए। इसके बाद वो एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक राक्षस मिलता है, जो कि उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाते हैं और खूनी नदी तक पहुंच जाते हैं। उसे खूनी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस नदी की मछलियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। उसे कोई पार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मछलियों का राजा मॉर्मोट भी उसे पार नहीं कर पाता। इसी बात को लेकर कौशी और लीसा के बीच में झगड़ा हो जाता है। लीसा कौशी को कहती है कि ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी कि खूनी नदी हमसे पार नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम हमें इस रास्ते पर लेकर आए। इधर बाबा यागा इवान को बताती है कि कुछ साल पहले डोब्रेनिया ने लीसा के परिवार को मेंढक बना दिया था। अगर वो तलवार हमें ना मिली तो उसका परिवार हमेशा के लिए मेंढक बन जाएगा। तो इवान लीसा को कहता है कि हम अभी भी तुम्हारे परिवार को बचा सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ महारानी और उसके सैनिक आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो सब बचने के लिए कुएं में कूद जाते हैं।
मोरमोट सारा पानी अपने अंदर खींच लेता है ताकि इवान और बाकी सब बचकर निकल सकें। और ठीक ऐसा ही होता है। इवान और बाकी सब बचकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि खूनी नदी पार हो गई है, क्योंकि कुएं के नीचे से रास्ता खूनी नदी के उस पार जाता था। दूसरी तरफ महारानी गुस्से में आकर मोरमोट को पत्थर का बना देती है। रात को इवान लीसा के मेंढक वाले अवतार को लेकर मजाक करता है, जो कि लीसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इवान उसे मनाने के लिए अपना लॉकेट गिफ्ट देता है और माफ़ी मांगता है। तो लीसा उसे माफ़ कर देती है और वो चारों सो जाते हैं। लेकिन सुबह महारानी और उसके सिपाही आकर इवान, कौशी और बाबा यागा को बंदी बना लेते हैं, लेकिन लीसा मेंढक बनकर बच जाती है। महारानी इवान को बंदी बनाकर सुनहरी घाटी ले जाती है। वहाँ कई सारी तलवारें थी। महारानी इवान को कहती है कि जाओ तिलस्मी तलवार ढूंढ कर लाओ, लेकिन इवान वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो महारानी अपनी जादुई रस्सी से उसे रोकती है, लेकिन इवान के हाथ तिलस्मी तलवार लग जाती है। तो इवान तलवार से महारानी की जादुई रस्सी को काट देता है। इससे महारानी और उसके सिपाही घोड़ों से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद इवान वो तलवार कौशी को दे देता है। अभी वहाँ पर डोब्रेनिया आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि कौशी और डोब्रेनिया ने एक सौदा किया था। कौशी डोब्रेनिया को एक तलवार लाकर देगा और जिस हीरे में उसका दिल है वो उससे वापस ले लेगा। तो डोब्रेनिया कौशी को वो हीरा दे देता है और तलवार ले लेता है। लेकिन बाद में कौशी को पता चलता है कि वो हीरा तो नकली है। तभी वहाँ पर लीसा आकर डोब्रेनिया को धक्का देती है, जिससे वो तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। तो इवान वो तलवार उठा लेता है और बाकी सबकी परवाह किए बिना उस तलवार से एक पोर्टल बनाकर अपनी दुनिया में लौट जाता है। तो लीसा गुस्से में आकर उसका लॉकेट भी उसके पीछे फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान का अपनी दुनिया में उन सबको धोखा देकर दिल नहीं लग रहा था, तो वो उसी वाटर स्लाइड में छलांग लगाता है ताकि वो जादू नगरी में पहुंच सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। वो नीचे पूल में गिर जाता है, जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ता है। जेल में इवान को वही शुरुआत वाला जादूगर मिलता है। तो इवान उसे कहता है कि मैं जादू नगरी में वापस जाना चाहता हूँ। तो जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। महल की आखिरी काल कोठरी में तुम्हें एक ड्रैगन मिलेगा, उसे तुम ये देना तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ये कहने के बाद वो जादूगर अपनी जड़ी से एक पोर्टल बनाता है और इवान को जादू नगरी में पहुंचा देता है। तो इवान जादू नगरी में जाते ही पहले उस ड्रैगन के पास जाता है, लेकिन ड्रैगन तो सिपकली से भी छोटा था। तभी सिपाही आकर इवान को पकड़कर डोब्रियाना के पास ले जाते हैं। वहाँ कौशी, लीसा, बाबा यागा भी बंदी बने हुए थे। आज के दिन चंद्रमा और सूरज एक साथ आने वाले थे। डोब्रियाना अमर होने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि हीरा और तिलस्मी तलवार दोनों उसके पास थे। लेकिन इवान अपनी दुनिया से एक गन लेकर आया था। जब डोब्रेनिया उस हीरे और तलवार को चांद और सूरज के सामने रखता है, तभी इवान डोब्रेनिया को शूट कर देता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डोब्रेनिया अमर हो चुका था। तभी वो छोटा ड्रैगन आकर सबका ध्यान भटका देता है और सबको जलाने लगता है। इतने में इवान सबको खोल देता है। तो लीसा इवान को कहती है कि अगर डोब्रेनिया को मारना है तो वो हीरा नष्ट करना होगा। तो इवान डोब्रेनिया को कहता है कि आओ मुझसे लड़ो। तिलस्मी तलवार से तो कोई भी जीत सकता है, अगर हिम्मत है तो साधारण तलवार से मेरा सामना करो। तो डोब्रेनिया तिलस्मी तलवार को छोड़कर दूसरी तलवार से इवान से लड़ने लगता है। पीछे से कौशी वो हीरा उठा लेता है और उसे नष्ट कर देता है, जिसके कारण कौशी और डोब्रेनिया दोनों की मौत हो जाती है, क्योंकि कौशी का दिल भी उसी में था। तो महारानी भी महल से कूदकर अपनी जान दे देती है और जिन जिन को महारानी ने पत्थर का बनाया था वो सब ठीक हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है दोस्तों। और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।